लेकिन मैंने ये देखा है जैसे मैं डेवलपमेंट सिखाना शुरू करती हूँ ना, आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं। डिजाइनिंग में, कॉन्सेप्ट में ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके भैया यूज तो करना पड़ेगा, फिर तो बच्चों की जनसंख्या कम होगी। तो ये चीज है। तो साइज वगैरह सब आ गया आपके पास, ठीक है। अब जब हमने तीन ऑप्शंस को यूज कर, तो अब आपको क्या करना है फॉन्ट के अंदर, क्योंकि देखो ये तीनों के तीनों क्या है, पैनल। अब इन तीनों पैनल्स के अंदर ना मैं एक काम एक ही जैसा करना चाह रही थी। पैनल लेने का मेरा एक रीजन ये था, बट आई वांट राइट नाउ कि मैं इसके अंदर जो लेआउट है ना, वो लूं कौन सा वाला, बॉर्डर लेआउट। इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, सेट कर देते हैं। और इसी तरह से बॉर्डर लेआउट को इसमें भी सेट कर देते हैं। तीनों के अंदर मैंने बॉर्डर लेआउट को क्यों लगाया, क्योंकि मुझे दो ही चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए टॉप में, और नीचे एक लिस्ट चाहिए स्क्रॉल पे। और लिस्ट भी डायरेक्ट नहीं चाहिए, वो स्क्रॉल पे ही नहीं चाहिए। सिर्फ दो दो ऑप्शन लगाने, ठीक है, और वो भी नॉर्थ और साउथ एक तरह से, या नॉर्थ और सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा, सबसे पहले तो अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स में। टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, और देखिए जब आप जैसे ही यहाँ आएंगे ना, तो ये पूछेगा कहाँ लगाना है, तो हम इसको नॉर्थ में लगा देते हैं। ऐसा ही एक और टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे भी लगा दो, ऐसा ही एक और टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर भी लगा। तीनों के पास वैल्यू आ गई। अब क्या कर रहे थे, तीनों की तीनों टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं, इनका हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो जो भी चीज आएगी वो ऑटोमेटिकली बोल्ड लेटर्स में आएगी। और इसका जो साइज है वो हम रख देते हैं 70, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड सेट हो गई। इसके बाद नीचे वाला जो पैनल है, उसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, स्क्रॉल पेन्स लगा देते हैं। और इसको सेंटर में लगाना, ताकि ये पूरे में फिट हो जाए। और यही सेम काम, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इसके भी सेंटर में लगाएंगे। और ऐसे ही एक इसके सेंटर में लगाएंगे। तो तीनों में क्या लग गई, देखो स्क्रॉल पेन लग गई। अब अगला काम क्या करना है, तीनों में ही हमें जे लिस्ट लगानी है। जे लिस्ट को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा देते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर दो, यहाँ पर भी लगाना है इसके व्यू पोर्ट में। कंट्रोल वी, यहाँ पर भी लगाना। तीनों में जे लिस्ट आ गई। अब क्या करते हैं, जो स्क्रॉल पेन है, देखो अगर मैं तीनों स्क्रॉल पेन्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ, तीनों की हॉरिजेंटल एंड स्क्रॉल बार पॉलिसी को मैं एक ही साथ में क्या कर देती हूँ, ऑल पे डाल देती हूँ, कि भाई मुझे तीनों की स्क्रॉल बार्स तो देखनी है। ये भी हो गया। अब तीनों के तीनों जो हमारे लिस्ट हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करो, और इनका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऊपर वाले का ऑप्शन जो हमने लिया था, तो इसको भी बोल्ड में ही रखेंगे, और इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा दिखाऊंगी ऊपर वाले के मुकाबले। या फिर इसको चलो 14 कर देते हैं, उसको हमने 15 किया था। तो इनका फॉन्ट भी सेट हो गया। अब हमें इन लिस्ट के अंदर डेटा चाहिए, राइट। तो जो भी डेटा रहेगा वो हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। तो लिस्ट के ऊपर अगर हमें ऑप्शन लेना है, तो ये वाली लिस्ट का नाम हम क्या रख देते हैं, फॉन्ट नेम्स। इस वाली लिस्ट का नाम क्या रख देते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स। और इस वाली लिस्ट का नाम क्या रख देते हैं, फॉन्ट साइजेस। ऐसे ही ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड है ऊपर वाली, इसका नाम रख देते हैं एफ नेम। फॉन्ट नेम का शॉर्ट कर दिया एफ नेम। ऐसे ही इस वाले का कर देते हैं एफ स्टाइल। और इसका नाम क्या है, क्या रख देंगे, एफ साइज। ओके। एंड आफ्टर दिस एक काम और कर लेते हैं। अच्छा वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे इसने पहले से इसको क्या कर दिया, लोकल नहीं बनाया, और लिस्ट को लेकिन इसने लोकल बना दिया। तो लिस्ट को भी क्या कर देते हैं, इंस्टांस में रखते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये हमारी पहली ऑप्शन सेट हो गई।
अब स्टाइल में अगर हम देखें, फिर से कहाँ जाओ, वर्ड में आ जाओ, स्टाइल में देखें तो रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक। रेगुलर का मतलब हो गया प्लेन, ठीक है। तो हम ये चार ऑप्शंस ले लेते हैं। चारों ऑप्शन अगर हम ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में आके, तो आपको याद है मैंने जो फॉन्ट क्लास दिखाई थी आपको, उसके अंदर प्लेन, बोल्ड, इटैलिक का जो सीक्वेंस था वो क्या था। तो आपने जो पहले क्या बनाया था, टेक्स्ट एडिटर बनाया था। टेक्स्ट एडिटर के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो इसके डिजाइन में एक बार आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या सीक्वेंस लिया था इसका, मॉडल में प्लेन, बोल्ड, इटैलिक्स, यही वाला सीक्वेंस यहाँ पर भी लेना है। तो इस वाली चीज को तो वैसे ही हम मॉडल से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लेंगे रेगुलर, ठीक है। रेगुलर के बाद क्या था, बोल्ड, तो बोल्ड और इटैलिक, और यहाँ पे लिख देंगे बोल्ड इटैलिक्स। ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से हम रेगुलर को, जो पहली ऑप्शन है, उसको ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखाना चाह रहे हैं, और जो भी वैल्यू सिलेक्टेड होगी वो ऊपर भी शो होगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें हमें इसमें क्या सिलेक्टेड दिखाना है, रेगुलर सिलेक्टेड दिखाना है। तो अगर आप पहले से क्या करना चाहते हो, इसमें कोई सिलेक्शन की वैल्यू देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू का इंडेक्स अभी देखो क्या है, -1, इसको आप 0 कर दीजिए, तो वो पहले से सिलेक्टेड ऑप्शन आएगी। और जो भी सिलेक्टेड है हमें उसको यहाँ तो दिखाना ही है, लेकिन अभी के लिए मैं इसके अंदर क्या रख देती हूँ, रेगुलर रख देती हूँ, ठीक है। बाद में जब चेंज होगा, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वैल्यू आती भी रहेगी। इतना क्लियर है। तो अभी के लिए आज की क्लास में मैं इतना ही करा के छोड़ रही हूँ। इतना आपको आइडिया है कि इसमें वैल्यू कैसे आएगी, फॉन्ट वाले ऑप्शंस जैसे मैंने कराए थे, साइजेस को भी हम गेट करा के डाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया ऊपर। कोशिश करना है अगली क्लास तक आप लोग इतना ट्राई करके बना के लाइए, क्योंकि मैं बनाकर ही लाऊंगी इसको, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो चीज मैंने करवा रखी है वो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। तो इस हफ्ते आप लोगों का एक असाइनमेंट है, आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो डायलॉग बॉक्स है, इसे कम से कम आपको ये 3 ऑप्शन, फॉन्ट कलर ऑप्शन, ये वाला तो हम नहीं ला सकते यहाँ पर अभी क्योंकि फॉन्ट का भाई ड्रॉप डाउन है, तो ये वाले ऑप्शन नहीं लेंगे। इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, ये तीनों ऑप्शन तो रखेंगे, एक प्रीव्यू बॉक्स भी बनाएंगे नीचे, ठीक है। तो प्रीव्यू बॉक्स भी बनेगा, ये तीनों भी बनेंगे, और यस इतना आपको बनाना है। तो ये मैं आप लोगों को क्या दे रही हूँ, एक होमवर्क कह लो। जब तक आपका कोर जावा खत्म नहीं होता तब तक आपकी वीकेंड क्लास होगी, उसके बाद आपका एडवांस जावा वीकडेज में स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग ये कह लीजिए अभी दिवाली तक तो हम आपकी क्लासेस थोड़ी सी ऐसी ही चलेंगी, ठीक है। आफ्टर दिवाली का जो वीकेंड है 18 तारीख से, फिर आपका सैटरडे संडे रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अरेंज कर पाई कोई दूसरा फैकल्टी, ठीक है, तो आफ्टर 15 दिवाली के बाद हो सकता है आपका कोर जावा में कॉम्बिनेशन में किसी और को दूं, ठीक है। तो अगर दे दूंगी तो फिर वीकडेज में भी आ जाए, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल तो अभी मैं ही पढ़ा रही हूँ जब तक अभी दिवाली तक नहीं है। तो अभी कल की क्लास नहीं है आप लोगों की, इसके बाद क्लास होगी अगले हफ्ते सैटरडे को। सैटरडे को जो आप लोगों की क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि ऑफलाइन है या नहीं। अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं पूरी की पूरी क्लास ऑनलाइन होगी नेक्स्ट सैटरडे, ओके। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी क्लास है नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी रहेगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये डायलॉग बॉक्स का डिजाइन एटलीस्ट बना के लाएंगे। जिस जिस पर्सन ने नोटपैड नहीं बनाया है वो नोटपैड भी बनाएगा, ठीक है। और जैसे ये वाला हमने बनाया ना डायलॉग बॉक्स, ऐसे ही आप लोग फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स भी बनाएंगे। अगर आप फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स देखते हैं
तो बहुत ही सिंपल सा बनाना। रिप्लेस के अंदर आपको फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ दो वैल्यू लेनी है, और नीचे बटन देने हैं रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट या कैंसिल। तो ये आपको डायलॉग बॉक्स भी बनाना है, तो जे डायलॉग जैसे अभी हमने ये वाला फॉन्ट वाला बनाया ना, ऐसे ही आपको ये वाला भी बनाना है। तो ये दो होमवर्क्स दे रही हूँ करने के लिए, इन दोनों को आप लोग करके लाएंगे। जितना अभी तक एप्स बनवाए हैं, जिसका नहीं बनाया, किस किसने नहीं बनाया ऐप अभी तक? नोटपैड वाला या टेक्स्ट एडिटर वाला, इससे पहले वाला बन गया टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्सेस बना लीजिएगा, ओके। तो इनको क्रिएट करना है। तो दो चीजें ये दे रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है इसलिए असाइनमेंट्स दे रही हूँ। तो दो चीजें ये दे रही हूँ, एक तीसरी चीज और दे रही हूँ जिसके बारे में मैं आपको ना एक बार थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ। तो ये भी आप बनाएंगे, इसका लॉजिक लेकिन आपको सोचना है। ये कंप्लीटली आपका असाइनमेंट रहेगा। इस असाइनमेंट में आपको कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर बनाने के लिए सिंपल सा एक काम करना है, एक जे फ्रेम लेना है, ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का जो फ्रेम आप लोग बनाओगे, इस फ्रेम के अंदर आप लोगों को पहले तो अपने फ्रेम का साइज बनाना है, डिजाइन पे जाना है। ये आपका फ्रेम है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है तो हाइट कम कर देते हैं इसकी, या फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम है। अब इस फ्रेम के अंदर अगर आपको क्या बनाना है, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के लिए पहले तो आप इसको एब्सोल्यूट पे ले जाओ। एब्सोल्यूट पे लेने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहां पर आकर इस पूरे पेज में आप लोग सबसे पहले चलिए पैनल बना देते हैं। तो दो पैनल्स बनाओगे, एक पैनल यहां बना दोगे, ठीक है, और ऐसे ही एक पैनल नीचे बनाओगे। अब इन पैनल्स के अंदर यहां पर क्या करना है, इस पैनल में हम लेआउट लेंगे, बॉर्डर लेआउट, ठीक है। और इसके अंदर दूसरे वाला जो पैनल है ये वाला, इसके अंदर आप लोग लेआउट लेंगे, ग्रिड लेआउट, ओके। आफ्टर दैट इसमें बॉर्डर लेआउट मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड लगाने वाली, ठीक है। तो एक लगाऊंगी नॉर्थ में और एक टेक्स्ट फील्ड लगाऊंगी सेंटर में। ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड जो रहेगी, इसका हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रख देती हूँ हल्का सा ग्रेइश टाइप, क्योंकि ये ना रिजल्ट बॉक्स की तरह काम करेगी, ठीक है। चाहे तो इसका साइज अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो, इसके एडवांस ऑप्शंस में चले जाना, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना, और यहाँ पर आपके पास प्रेफर्ड साइज का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें इसकी हाइट को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, जो कि अभी 19 है, इसको आप बढ़ा के 24 कर दीजिए चाहे, तो ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी करनी है और बड़ी आ जाएगी। तो ये आपका कैलकुलेशन वाला बॉक्स हो गया। जब कुछ टाइप करेंगे, नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ आएगा, जब प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे फिर नई वैल्यू डाल सकते हैं। फिर जब इक्वल्स टू करेंगे तो आउटपुट भी ऊपर आएगा, यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर अभी मैंने क्या लिया था, ग्रिड लेआउट लिया था। ग्रिड लेआउट की वजह से अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, जे बटन्स, तो मैंने जे बटन्स तो यहाँ लेने ही, अभी तो इसने पूरे में ही लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि देखो जो आपका पैनल है, इस पैनल में आपने ग्रिड लेआउट तो लगा दिया, लेकिन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नहीं बताया। तो लेआउट्स में जब आप क्लिक करोगे साइड पर प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स 0। तो मैंने अगर यहाँ पे ले लिया कि 4 कॉलम यहाँ चाहिए और यहाँ पर भी 4 कॉलम चाहिए, और हॉरिजेंटल गैप जो है वो 10 पिक्सल्स का चाहिए, दोनों कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे उनके बीच में। तो ये ऐसे चला जाएगा, करते जाओ जैसे जैसे पेज। 4 बटन्स तो ले लिए, अब इन चारों के चारों बटन्स को क्या करो, सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो इकट्ठे। जब आपका कर्सर यहाँ पे आए ना, जिस तरह से अभी आ रहा है रेड, तो इस पे आप इसको क्लिक करना, 8 बटन आ गए। ऐसे एक बार और क्लिक कर देना, ठीक है, एंड सेम वे में एक और बार क्लिक कर देना।
तो 4x4 का ग्रिड बन गया। अब बस करना ही क्या है, वैल्यू चेंज करनी है जैसे कैलकुलेटर में होता है, और इसका लॉजिक आपको खुद बनाना है कि अगर 1 प्रेस हो तो ऊपर 1 आए, नीचे 2 प्रेस हो तो 1 के साथ 2 आ जाए, नीचे 3 प्रेस हो तो 1 2 के साथ 3 भी आ जाए, प्लस बटन क्लिक करें तो वैल्यू कहाँ चली जाए, 1 2 3 प्लस यहाँ आ जाए, और यहाँ क्या आ जाए, 0 आ जाए। और फिर जब आप दूसरा बटन प्रेस करो 5 6 या कुछ और भी, तो वो यहाँ पर आए। फिर जब आप इक्वल्स करो तो वैल्यू प्लस होके यहाँ पे शो करे। ओके, अगर आप दोबारा से प्लस करो तो वैल्यू प्लस होके ऊपर चली जाए, फिर नई वैल्यू नीचे दोगे, फिर वो भी प्लस है। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक कैलकुलेटर। देख, ज्यादा दिक्कत हो तो अपने कंप्यूटर का कैलकुलेटर ओपन करके देख लेना कि कैसे काम कर रहा है। वैसा ही लॉजिक आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो ये 3 होमवर्क्स हैं। 2 तो डायलॉग बॉक्स दिए डिजाइन करने के लिए, उनका तो डेवलपमेंट मैं ही कर पाऊंगा, लेकिन इसका डेवलपमेंट आपको करना है। ओके, तो ये आप जो है कैलकुलेटर आपको बनानी है पूरी की पूरी। और इसके बाद आज हम क्लास ओवर करते हैं। तो ये 3 असाइनमेंट्स जो मैंने दिए हैं, आपकी अगली क्लास अगले सैटरडे अगर होगी, कोशिश करो तब तक आप कम से कम डायलॉग बॉक्सेस बनाओ और कैलकुलेटर शुरू कर दो, कम से कम डिजाइन तो बनाइए। अगर डेवलपमेंट कर सकते हो तो डेवलपमेंट भी कर लेना, नहीं तो फिर अगर अगले हफ्ते नहीं हुई तो फिर 18 को जब मिलेंगे, लेकिन तब तक तो कैलकुलेटर मुझे 100% चाहिए। ठीक है, तो काम दे के ही जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये 3 काम करने हैं। 18 तारीख तक फाइनल है कि मुझे कैलकुलेटर सबका बना हुआ चलता हुआ दिखना चाहिए। इस दौरान अगर किसी को कैलकुलेटर में कोई भी लॉजिक समझ नहीं आता, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इवनिंग में रिप्लाई कर दिया करूंगी। आप इवनिंग में मैं फ्री रहूंगी। ओके, तो इस तरह से करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बाय फॉर टुडे। अगर किसी स्टूडेंट को जावा के कोई भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, पुराने बुक्स वगैरह के कुछ भी, तो नवीन सर का एक बैच है। ठीक है, आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो सर का एक बैच है जिसमें सर एक्सेप्शन हैंडलिंग करा रहे हैं। मैं टाइम बता देती हूँ आप लोगों को। इफ यू वांट टू टेक दैट बैच, आप उसमें जा सकते हैं। फिर वो बैच कॉन्टिन्यूएशन में ही चलेगा, कोर जावा देन एडवांस जावा, वो रेगुलर में भी है। ठीक है, तो उसकी टाइमिंग आपकी रहेगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है 7 नवंबर से सुबह 9:15 के बैच में, नवीन सर के बैच में शुरू होगा, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। किसी को पता लगाना मेरे को मैसेज दे देना, अगर बाई चांस किसी को टाइम का पता करना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से नवीन सर कराएंगे, तो उनके बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वो वीकडे में चलेगा रेगुलर बैच अभी के लिए।